आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें कहा है कि 5 वर्ष पहले, क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, इसमें कहा है कि सबसे पहले कि 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? तो सबसे पहले इसमें 5 वर्ष पहले, और हमें नाम दिए हैं नूरी और सोनू। लिखेंगे माना नूरी नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, हमें सबसे पहले वर्तमान आयु इनकी x वर्ष और y वर्ष मान लेनी है, ये माना है। और फर्स्ट केस में इसमें कहा है या फर्स्ट कंडीशन में कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पहले। अभी हमारी ये जो आयु x y वो वर्तमान में, अगर पहले करेंगे तो इनमें से 5 वर्ष घटा देंगे दोनों में से, तो ये 5 वर्ष पहले की आयु है हमारी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, ये हमारी है नूरी की आयु, ये है सोनू की आयु। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर हम इसे 3 से गुणा कराएं तो ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि x माइनस 5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 15, 3 गुणा इस पूरे पद में करिए, अंदर करिए। x प्लस के 3y उधर आके हो जाएंगे माइनस के 3y बराबर माइनस के 15, माइनस के 5 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 5, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है। सेकंड केस में कहा है, सेकंड केस में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद में। ठीक है, 10 वर्ष बाद, इसी यानी कि इनके वर्तमान आयु में हम 10 जोड़ दें, x प्लस 10 एंड y प्लस 10, तो क्या होगा? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुनी हो जाएगी, अगर हम 2 से इसमें गुणा करा दें तो ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10, यानी कि x प्लस के 2 आएंगे बराबर के इस साइड आएंगे तो माइनस के 2y बराबर 10, प्लस के 10 है इधर जाएंगे हमारे माइनस के 10, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, सॉरी सही गलत हो गई। हाँ, सिर्फ 2 की गुणा इस पूरे पद में करेंगे, यानी कि 2y माइनस के ओ प्लस के 2y, यानी कि 2 की गुणा हम 10 में करेंगे तो 2 ढाई के 20। ठीक है, ये हमारे प्लस के 20 है, और इधर के प्लस के 10 आ जाएंगे तो हमारे माइनस के 10, इसी बचेंगे हमारे प्लस के 10। ठीक है, अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ से लिख देंगे हम यहाँ पर विलोपन विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे स्टार बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी है ये वाली, x माइनस 3y बराबर के माइनस का 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हमारी x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकेंड है। ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर हमारा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये हमारे कट गए, अपोजिट चिन्ह होते हैं वो मिक्स कट जाते हैं। माइनस के 3y और प्लस के 2y, यहाँ पर माइनस के 3y तो प्लस के 2y, तो हमारे माइनस का y बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गए तो y बराबर 20।
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में बाई की वैल्यू थोड़ी कड़े में रखेंगे, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण फर्स्ट है ये हमारी। x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10, x माइनस 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10 और उधर जाकर जाएंगे हमारे प्लस के 60, यानी कि x बराबर प्लस के 50। ठीक है, ये हमारी न्यूरी की आयु। ये हमारी सोनू की आयु, इधर हम लिख देंगे सोनू। हम यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है। हम इस समीकरण में इसके मान रखेंगे, इसमें रख लिया सेकंड में, चलो सेकंड में रखते हैं। x का मान 50 और y का मान है हमारा 20, यानी कि 50 में से 20 दूनी 40, 50 में से 40 के बचे हमारे 10। इसका मतलब हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है।